हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर है, जो कि हमारे टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट चैप्टर है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे पहचान, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सिंस या फॉर का किसके साथ यूज करेंगे, इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम इन 6 टाइप के सेंटेंस को एक एक करके क्लियर करेंगे, वो भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। फिर उसके बाद इसे प्रैक्टिस करने का ट्रिक भी बताऊंगा एंड लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, चाहे आपने सही किया हो या गलत। आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, आओ इंग्लिश सीखे बिल्कुल जीरो से का यह डे 17 है, जहां पर हमने इंग्लिश की शुरुआत कहां से करें यह डे 1 से सिखाया है। और इसी के साथ मैंने टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा चुका हूं। अब नेक्स्ट वीडियो टेंस के एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करूंगा, वो भी एक एक करके। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट के फोल्डर इंग्लिश सीखे बिल्कुल जीरो से को भी चेक कर सकते हैं, जहां आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्क इंग्लिश पर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, वैसा ही कुछ सिमिलर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट की बात करते हैं, मतलब वर्तमान की बात करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पास्ट की बात करते थे, मतलब भूतकाल की, जो कि शो करता है कि काम किसी स्पेसिफिक टाइम तक जारी है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम फ्यूचर की बात करेंगे, मतलब भविष्य की, जो कि शो करेगा कि काम किसी स्पेसिफिक टाइम तक जारी रहेगा। मैं आपको इसके कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। फर्स्ट, जो कार्य फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा, दैट मीन्स आपने कोई कार्य किया हो और उसका इफेक्ट स्पेसिफिक टाइम तक जारी रहेगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो भी समय के साथ वाक्य के लास्ट में लगा रहता है। यहां पर एक कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाल देता है। हम इस तरह के सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। आओ इसे एग्जांपल से समझते हैं। वह 2 घंटों से खेल रहा होगा। इस वाक्य में आप देखोगे लास्ट में रहा होगा लगा है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान भी हमारा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है, और आप इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। ही विल बी प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। अभी मैंने आपको पहचान क्या बताया था? मैंने आपको बताया था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा होगा, वो भी समय के साथ। इस वाक्य में देखोगे समय का यूज हो रहा है 2 घंटों से, इसीलिए यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। यहां पर वाक्य है हमारा वो 2 घंटों से खेल रहा होगा। यहां पर रहा होगा के साथ समय 2 घंटा भी लगा हुआ है, इसीलिए हम बनाएंगे ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसके जगह पर अगर होता वह खेल रहा होगा, तब हम बनाते हैं ही विल बी प्लेइंग। अपने दिमाग में एक पॉइंट जरूर रखना, जब भी समय के साथ रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे लगा होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन का यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज पहले करते थे, बट आज के मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग इसका यूज बंद हो गया है। आपको हेल्पिंग वर्ब में केवल विल हैव बीन का ही यूज करना है।
एंड लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस और फॉर का यूज करना, जिसे यूज करने में आप कंफ्यूज रहते हो। सिंस की जगह फॉर लगा देते हो और फॉर की जगह सिंस लगा देते हो, लेकिन आज के बाद नहीं। सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 o'clock, संडे, मार्च 2025, सिंस लॉन्ग, मॉर्निंग, टुमारो, यस्टरडे, इन सब के साथ सिंस का यूज करेंगे। वहीं फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल 2 hours, 2 days, 2 month, 2 year, फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 week, इन सब के साथ फॉर का यूज करेंगे। इसे याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं आपको। देखो, आपके घर में कैलेंडर और वॉच तो होगा ही। जो समय आपके कैलेंडर और वॉच में दिखे तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे, और ना दिखे तो फॉर का यूज करेंगे। देखो, अगर मैं कहूं 10th जुलाई या अगस्त या 2025, तो सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि यह कैलेंडर में दिखता है। लेकिन जब हम बोलेंगे 10 दिनों से, 4 महीनों से या 4 सालों से, तो यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि यह कैलेंडर में नहीं लिखा होता है। अब आ जाओ, वॉच को भी देख लो। 2 o'clock, आपके घड़ी में 2 o'clock तो दिखता है, इसीलिए यूज करेंगे सिंस। लेकिन जब आप बोलोगे 2 घंटों से, तो यूज करोगे फॉर का, क्योंकि 2 बजे तो दिखता है लेकिन 2 घंटे नहीं दिखता है। देखा कितना आसान ट्रिक था। इसे ही फॉलो करो, सिंस और फॉर का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये तो सिंस और फॉर को यूज करने का ट्रिक था। अब आ जाओ, देखते हैं इन 6 टाइप्स के सेंटेंस को, वो भी एक एक करके, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। यहाँ पर आप देखोगे वाक्य के लास्ट में रहा होगा लगा हुआ है, और साथ के साथ समय का भी यूज है 2 घंटों से, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पर बनेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है, जिसका इंग्लिश होता है ही। फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज होगा, और वर्ब हमारा खेलना है, जिसका इंग्लिश होता है प्ले, और इसके साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट ले लेंगे, और यहाँ पर सिंस और फॉर में फॉर का यूज होगा, क्योंकि 2 घंटा हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 hours। बन गया हमारा सेंटेंस, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। स्ट्रक्चर पर फोकस होना चाहिए, सेंटेंस 100% करेक्ट होगा। आओ इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। हम 3 बजे से पढ़ रहे होंगे। वी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। सोनू एंड मोनू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से गाना गा रही होगी। सी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तुम 6 साल से दिल्ली में रह रहे होगे। यू विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years। ये सब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब आ जाओ, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इस सेंटेंस का सारा रूल अफर्मेटिव रूल के जैसा ही है, बस नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, वो भी ठीक विल के बाद, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। बाकी स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव का ही है। आओ इसे और भी एग्जाम्पलों से समझते हैं। हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। सोनू एंड मोनू विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से गाना नहीं गा रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तुम 6 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years। देखा आपने, नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, ठीक विल के बाद।
बाकी सारे रूल अफर्मेटिव सेंटेंस के ही हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? इस तरह के वाक्य क्या से स्टार्ट होता है और जिसका आंसर यस और नो में होता है। और जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखते हैं। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद सब्जेक्ट ही को रखेंगे, फिर हैव बीन का यूज किया जाएगा और फिर वर्ब के फॉर फॉर्म का यूज करेंगे, या आप इसे आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट को रखेंगे और फिर उसके बाद सिंस और फॉर में फॉर का यूज करेंगे। इसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिटेल में बताया है। फॉर 2 आवर्स। विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? देखा आपने कितना आसान है। बस दिमाग में स्ट्रक्चर को रखो और सेंटेंस बनाते जाओ। आओ इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम 3 बजे से पढ़ रहे होंगे? विल वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? क्या सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे? विल सोनू एंड मोनू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर्स? क्या वह सुबह से गाना गा रही होगी? विल शी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 6 साल से दिल्ली में रह रहे होगे? विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years? ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। अब आ जाओ देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? इस सेंटेंस के सारे रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के जैसे ही हैं, बस नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, वो भी ठीक सब्जेक्ट के बाद। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया तो ये भी बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। कुल नॉट का ही तो यूज करना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? आओ इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे? विल वी नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? क्या सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे? विल सोनू एंड मोनू नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर? क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही होगी? विल सी नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 6 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years? ये था हमारे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वो 2 घंटों से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? इस तरह के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो WH वर्ड का यूज करते हैं, जो कि हमारे व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, वाई, वर और भी बहुत सारे होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। क्या, कब, कैसे, कौन, क्यों, कहाँ और भी बहुत सारे, जो हिंदी वाक्य के बीच में होते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। वो 2 घंटों से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा? इस वाक्य में आप देखोगे क्यों वाक्य के बीच में है, और जब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वाई को स्टार्टिंग में रखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही को लगाएंगे, फिर हैव बीन का यूज किया जाएगा, और जब वर्ब का यूज करेंगे तो हम आईएनजी वाले फॉर्म का यूज करेंगे, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट आ जाएगा और सिंस या फॉर में फॉर 2 आवर्स का यूज करेंगे, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। हमारा सेंटेंस बना वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? अब इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 3 बजे से कहाँ पढ़ रहे होंगे? वेयर विल वी
हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे होंगे? Why will सोनू एंड मोनू हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर? वह सुबह से गाना कैसे गा रही होगी? हाउ विल सी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? तुम 6 साल से दिल्ली में क्यों रह रहे होगे? वाई विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years? इन सब सेंटेंस में आप देखोगे WH वर्ड से स्टार्ट है, इसीलिए ये हमारा WH फैमिली के सेंटेंस है। अब आ जाओ देखते हैं जब इनके साथ निगेटिव ऐड हो जाए तो कैसे बनाएंगे। WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा? वाई विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? इस सेंटेंस के सारे रूल सेम है WH फैमिली सेंटेंस के जैसे ही है, बस नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, ठीक सब्जेक्ट के बाद। बाकी सारे रूल WH फैमिली के ही हैं। आओ इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? वाई विल वी नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे? वाई विल सोनू एंड मोनू नॉट हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर? वह सुबह से गाना क्यों नहीं गा रही होगी? वाई विल सी नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? तुम 6 साल से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे होगे? वाई विल यू नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years? ये थे हमारे WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। इन्हीं के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी फिनिश हो गया। अब आ जाओ देखते हैं इनको प्रैक्टिस करने का ट्रिक, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इनके स्ट्रक्चर को याद करने में। देखो, किसी एक सेंटेंस को लो और उन्हें 6 टाइप के सेंटेंस में बना डालो। जैसे, सौर्य 30 मिनट से दौड़ रहा होगा। सौर्य विल हैव बीन रनिंग फॉर 30 minutes। सौर्य 30 मिनट से नहीं दौड़ रहा होगा। सौर्य विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 30 minutes। क्या सौर्य 30 मिनट से दौड़ रहा होगा? विल सौर्य हैव बीन रनिंग फॉर 30 minutes। क्या सौर्य 30 मिनट से नहीं दौड़ रहा होगा? विल सौर्य नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 30 minutes। सौर्य 30 मिनट से क्यों दौड़ रहा होगा? वाई विल सौर्य हैव बीन रनिंग फॉर 30 minutes। सौर्य 30 मिनट से क्यों नहीं दौड़ रहा होगा? वाई विल सौर्य नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 30 minutes। इसी तरह आप एक सेंटेंस लो और उन्हें इन 6 टाइप में बना डालो। अब आ जाओ टेस्ट टाइम। आपने इसे कितना समझा, आपके इस टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। आपको इन वाक्यों को ट्रांसलेट करना है और कमेंट करना है। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। सो कमेंट करो और अपने इंग्लिश के लेवल को टेस्ट करो। इन्हीं के साथ हमारा टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो टेंस पर ही होगी, लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ, जहां आप सीखोगे कुछ अलग। मैं एडवांस कॉन्सेप्ट के भी 12 वीडियो लाऊंगा, जहां आपको टेंस के एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। सो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।